ध्यान कर रहे हैं। रास्ते में भगवान उनकी परीक्षा लेंगे साधु के रूप में। उनसे पूछते हैं कि हे साधु मुनिया, तेरी नाव में क्या है। मुनिया तो बहुत घमंडी था, हंसता हुआ बहुत बोला, महाराज कि आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। तो राजा जी खड़ा था, कहा कि मेरी नाव में लता पत्ता कम चाहिए वर्तते तड़ी में, मेरी तड़ी आई नाव में लता पत्ता इत्यादि खड़े हुए। भगवान ने कहा ठीक है, सत्यम भवते वचन, तुम्हारा वचन तो। ऐसा कहकर भगवान को करके जो है समुद्र के किनारे बैठ गए साधु के भेष में। जब साध मुनिया ने तृतीया से निवृत्त हुआ, था मैदान स्नान ध्यान से नाव पर जाकर देखा कि नाव जो है और पूर्ण है धन से कि क्या है, लता पत्ता भरा हुआ है। तुरंत मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसका मूर्छा खुलता है तो वो रोने लगता है। तो उसका दामाद कहता है कि आप रोइए मत, आपने भगवान से झूठ बोला है, सोना चांदी आप भरे थे लिए थे और बोले कि लता पत्ता है। अच्छा भैया, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मूर्छा खुला तो बहुत शोक करने लगा। अब कहा कि तब रोइए मत, भगवान को खोजिए, कहाँ मिलेंगे। तो दामाद दोनों खोजते खोजते समुद्र के किनारे को वहीं साधु के घेर में भगवान बैठे हुए थे। जाकर बार बार कचाकर संतान दंडवत करने लगा। कहा हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्माया देवता आपकी गुण और रूपों की चीज नहीं जानते हैं, तब मैं ज्ञानी हूँ, आपको कैसे जा सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा के लिए पहले के समान लोका में धन्यवाद दीजिए। उसकी भक्ति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा वर देकर उसका ध्यान हो गए। तब साध मुनिया आकर देखा नाव धन से पूर्ण है। फिर वहीं पर भगवान सचदेव का विधिवत पूजन कर साथी में अपने नगर उतरा। जब अपने नगर के पास पहुंचता है तो अपने औरत को खबर देता है कि हम साध मुनिया दामाद सहित बहुत सा धन लेकर इस नगर के पास में आ गए हैं। ऐसा वचन जब उसको खबर मिलता है तो वह जो है उस समय माँ बेटी लीलावती कलावती दोनों घर से सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रही थी। और माँ कहती है लीलावती बेटी कलावती से कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ बेटी, और तुम जो है कथा पूरा करके आना। पहला गलती किया उसकी माँ, वो भी कथा छोड़ दी। दूसरा गलती, ये कथा तो सुन लिया लेकिन प्रसाद नहीं खाई। वही लड़की भी अपने पति को देखने दी। प्रसाद न खाने के कारण सत्यनारायण भगवान ने उसको उसकी पति लाओ सही पानी होगी। जब वह लड़की अपने पति को न देखी तो रोटी ही नहीं कर दी। इस तरह नौका का धुआ हुआ था। कन्या का रोका देख साधुनिया हे कहो, मुझसे मेरे परिवार से क्या गलती हुई है, क्यों हम लोग नहीं जानते हैं, आप तो दीनानाथ हैं, क्या गलती है, क्षमा कीजिए। तभी भगवान आकाशवाणी करते हैं कि हे साधुनिया, तेरी कन्या लड़की मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने खुद को देखने के लिए चली आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है, गायब हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति उसे मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह लड़की घर पहुंचकर प्रसाद खाया, पिलाकर अपने पति के दर्शन किए। तब वैसे बनिए कि सभी परिवार प्रसन्न हुए। उसी दिन से साधुनिया हर पूर्णमासी है ना आमस्या संक्रांत कृत्वा सत्य से पूजनम यह लोग जानते सत्य करो। हर पूर्णमासी को अमावस्या को सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन करने लगा। और अंत में श्लोक का सुभोग कर सर्वलोक सत्यनारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने एक बार भगवान के प्रसाद लिया था, नहीं खाया था। हमारे राजा को बहुत बड़ा दुख था। तो नहीं है ना, कोई नहीं और बहुत पशुओं का शिकार करके सेवन किया। उसके बाद राजा थक गया था। उसी जंगल में एक बट का वृक्ष था, वहीं पे आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर राजा को नींद आ जाती है, सो जाता है। वहाँ पे देखता है कि ग्वाल वाल लोग अपने भाई बंधु के साथ जंगल में सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे थे, है ना। राजा देखा अहंकार वहाँ गया ना, भगवान को प्रणाम नहीं किया। जब ग्वाल बालों ने कथा समाप्त होने पर भगवान का प्रसाद राजा को देने के लिए आए तो राजा उस प्रसाद का त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। और प्रसाद वहाँ छोड़ा तो ऊपर एक प्रेत आता था, और प्रसाद को खा गया, उसकी मृत्यु हो गई। राजा जो गया तो राजपाट सब, अब राजा के दिमाग में आया क्या करूं। तुरंत भगवान के प्रति उसको विश्वास हुआ कि नहीं भगवान हैं। फिर से राजा भगवान के प्रति विश्वास करके उसी जंगल में आया। अहिरों वालों को एकत्र किया, विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का कथा सुना, प्रसाद खाया तो राजा को जैसा था वैसा
अंत में वह तुंगत ध्वज राजा मरने पर मोक्ष को प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ तथा को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन मनुष्य धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने इस कथा को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। अब कथा का निचोड़ हो। पहले अध्याय में वृषतानंद नाम का ब्राह्मण था। वह भगवान का कथा सुनकर के दूसरे जन्म में सुदामा जी का जन्म लिया। श्री कृष्ण भगवान की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। दूसरे अध्याय में लकड़हारा था। वह भगवान का कथा सुनकर के दूसरे जन्म में गुरुराज निषाद राजा हुआ। उसने भगवान की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया, है ना, रामचंद्र भगवान की। तीसरे अध्याय में उल्कामुख नाम का राजा था। वह भगवान का कथा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुआ और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त किया। चौथे अध्याय में साधु नाम का बनिया था। वह भगवान का कथा सुनकर के दूसरे जन्म में मोरध्वज राजा हुआ। उसने अपने पुत्र को आदेश शीत कर श्री भगवान को दान देना स्वीकार किया। वैकुंठ धाम पर अभी अभी आपने सुना है 5वें अध्याय में महाराज तुंगध्वज, इन्होंने भगवान के प्रसाद को त्याग किया था, नहीं खाया था। वह राजा भगवान का कथा सुनकर के दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वै वस्वतो मनुर्नामो माननीयो मनीषिता। मनु जो थे वो जो है हम लोग उनके वंशज हैं, है ना। महाप्रलय हुआ था ना, भगवान राम के जो है वो दादा परदादा परदादा थे। हाँ, हजारों वर्ष की तपस्या में लीन थे। महाप्रलय हुआ था, उस समय जो है मनु जी थे तब तो ये संसार चला। उनके ऊपर मिट्टी घास दूब सब जम गया था। आदित्य माँ प्रकाश स्वरूप जो है मनु का आकर के ध्यान करवाया। कहा महाप्रलय हो गया, संसार में कोई बचा नहीं है, चारों तरफ जल ही जल है, सृष्टि कैसे हो चलेगी। तो वाई तो मनु का ध्यान करवा कर बोला, कहे कि आपकी जैसी मर्जी। तुरंत शत्रुपा को प्रकट किया। शत्रुपा को प्रकट किया अपने शक्ति से, और शत्रुपा मनु का गंधर्व विवाह कराया गया। उसी से यह संसार की सृष्टि चली, है ना। इस सृष्टि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण बनाए गए। ब्राह्मण से मुखमासीद, ये ब्राह्मण हुआ। ये क्षत्रिय बाहु राजन्य, ये क्षत्रिय हुआ धर्म की रक्षा करने के लिए। गुरु तदस्य तद्वश्य, यह कमर जो है वैसे व्यापार करने के लिए हुआ। पदभ्याम गुण शूद्रो, पैर को शूद्र माना गया। ये चारों भाई हैं, और चारों भाइयों का बोझा जो है शूद्र पर ही है। नहीं रहेंगे तो खेती कैसे हो, मकान कैसे, है ना। इस कल पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोऽध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। गला